हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अल्फा स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एचसीएफ जो है आपका वो एलसीएम से थोड़ा सा अलग होता है और हम करीब करीब इसे भी उसी तरह याद करते हैं। अगर आप एलसीएम का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप एलसीएम को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ की डेफिनेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कहीं कहीं पे इसे जीसीडी भी कहा जाता है। तो जीसीडी का आपका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स विच आर नॉट ऑल जीरो is the largest positive integer that divides each of the integers। दो पूर्णांकों a तथा b का महत्तम समापवर्तक वह महत्तम संख्या होती है जो a तथा b दोनों को विभाजित कर सके। तो अगर देखिए यहाँ पर मैं दो पूर्णांक a और b अगर मान लेता हूँ, a और b मान लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं a को मान लूँ कि a मेरा 12 है और b जो है वो मेरा 18 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं 12 को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 को सॉल्व करता हूँ तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे छोटे से छोटे नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ही कितनी बार डिविजिबल है, 6 बार। उसके बाद देखिए ये जो 6 है वो भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, कितनी बार, 3 बार। फिर 3 जो है ये आपका प्राइम नंबर है जो कि 1 या खुद से डिविजिबल है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 1। उसी तरह देखिए 18 को भी चलिए सॉल्व करते हैं। 18 को सॉल्व करने पर देखिए मुझे क्या मिलता है, 18 2 से डिविजिबल है 9 टाइम्स, मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। 9 जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से है, तो मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, तो ये कितनी बार गया, 3 बार। फिर 3 क्या है, खुद से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर आए हुए हैं, अगर मैं इन दोनों फैक्टर की बात करूँ तो मैं इनको अगर यहाँ लिख लूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर ये किसके फैक्टर हैं, 12 के, और ये किसके फैक्टर हैं, 18 के। हमको बताना है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों का एचसीएफ हो, महत्तम समापवर्तक हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन दोनों में ही जो नंबर कॉमन है आपको उसका पेयर बनाकर उसको एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो मैं यहां से इनका पेयर बनाकर इसको एक जगह लिख दूंगा। अब देखिए यहां पर और किसका पेयर बन सकता है, यहां पर ये 2 और 3 है, इसका तो नहीं बन रहा है, यहां पर 3 और 3 है, इसका पेयर बन रहा है, तो मैं इनको उठाकर यहां पर एक बार लिख दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इनको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6। तो यहां पर आपका ये जो 6 आया है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCF। क्यों, क्योंकि ये आपके जो दोनों इंटीजर्स थे उनको डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है ये देखते हैं। अगर मैं 12 को 6 से भाग दूं तो 2 बार जाएगा, और 18 को 6 से भाग दूं तो 3 बार जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक है। आइए इसे दूसरी तरह समझते हैं कि मान लीजिए कि मुझे 12 और 18 का एचसीएफ एक ही साथ सॉल्व करके निकालना हो और अलग अलग सॉल्व ना करना हो, तो मैं क्या करूँगा। देखिए इस कंडीशन में आप एक काम कीजिए कि आप इन दोनों इंटीजर्स को
तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि ये एक ही कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हों। जब ये कॉमन नंबर से डिवाइड होना बंद कर दें, आप सवाल को सॉल्व करना वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये सबसे छोटे कॉमन कौन से नंबर से डिवाइड होंगे? ये 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब ये देखिए कि यहां पर ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल हैं? सबसे छोटे और कॉमन 3 से। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? ये 2 और ये 3। अब 2 और 3 क्या एक ही कॉमन नंबर से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना बंद करना होगा। और इस समय यहाँ पर ये जो मुझे दो फैक्टर मिले हैं, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वही है मेरा HCF। आइए एक दूसरे तरीके समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो 12 है और 18 है, तो आप ये देखें कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 12 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और खुद 12 से डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा देखिए 18 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है और 18 से हो सकता है। अब यहाँ पर इनके जो फैक्टर हैं, इन दोनों में से ही आप ये बताएं कि कॉमन क्या क्या है। जैसे कॉमन ये देखिए, ये है आपके 1, आपका 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके अलावा क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो यहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है? वो है आपका 6। सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? 6। तो इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6।